भी रहा करता था। चेतन बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। अब तुमसे कितनी बार कहूँ मैं उनके पास काम पे नहीं जाऊंगा। अब मुझे तंग मत करो, समझी? क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे होगा? अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा जी? और पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? घर में एक सामान तक नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे, पर आप कुछ भी करके काम पर जाइए और 5 रुपए लाइए। अरे तुम्हें 5 रुपया चाहिए ना? दोपहर तक तुम्हारे पास 5 रुपये आ जाएंगे, चाहे कहीं से भी आओ। हाँ, घमंड की तो कोई कमी नहीं है। पहले जाकर पैसे लेकर आइए आप। इसके बाद चेतन बाहर चला जाता है। दोपहर तक 5 रुपये आ जाएंगे, मैंने जोश जोश में बोल तो दिया था, लेकिन अभी मैं 5 रुपये लाऊंगा कहाँ से? उस सीताराम के पास काम कर रहा था, वहाँ तो झगड़ा करके आ गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं उसके पास वापस जाऊँगा तो वो गालियाँ देगा। अब क्या करूँ? हाँ, इन बकरियों की चमड़ी के ऊपर बाल बहुत लंबे आ गए हैं, इनसे तो बहुत सारी ऊन निकालूंगा मैं। अब उस ऊन को बाजार में बेच आऊँगा मैं। इसके बाद 2 भेड़ों के बाल काट कर ऊन लेकर एक पोटली में बंद करके बाजार चला जाता है। ठीक है, मैं अभी इस ऊन को बाजार लेके जा रहा हूँ। इसको वहाँ खरीदेगा कौन? अगर खरीद भी लेगा तो इसके लिए 5 रुपये आखिर मुझे कौन देगा? चलो कोशिश करके देखता हूँ, कोई ना कोई तो दे ही देगा शायद। रास्ते में ठीक ऐसा ही एक आदमी एक पोटली लेकर उसके सामने आता है। ये कौन है? जैसी मेरे हाथ में है ठीक उतनी ही बड़ी पोटली लेके आ रहा है ये तो। ये कहाँ जा रहा है अभी पता लगा लेता हूँ। अरे भाई, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? हमारे घर पर पेड़ में उगने वाले नींबू को बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बकरियों के ऊन को बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, इसके पास तो बकरियों का ऊन है। ऊन को लेके जाके ऊन बेचने वाले सेठ को बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऊपर से इसकी पोटली भी ठीक मेरी पोटली के जैसी है। इसके पास तो बहुत सारे नींबू हैं, कैसे भी करके अगर मैं उनको चुरा लूँगा तो उनको बेचने से कम 10 रुपये तो आ ही जाएंगे। इस ऊन को मैंने कभी नहीं बेचा था, इससे आखिर क्या ही दाम मिलेगा मुझे आज तक पता नहीं है। कैसे भी करके पोटली को बदलना ही होगा। हाँ, तो क्या सोच रहे हो मित्र, चलो जाएं क्या? हाँ, अरे नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मुझे भूख लगी है, मेरे पास 2 रोटी है। चलो कहीं पे बैठ जाते हैं, दोनों मिलकर एक रोटी खा लेते हैं। मेरी बीवी के हाथ की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, चलो फिर उस पेड़ के नीचे बैठ के खाएंगे। चलो चलो, उस पेड़ के नीचे मैं जरूर पोटलियों को बदल लूंगा। रोटी खाते वक्त मुझे कैसे भी करके इसको बातों में उलझाना है, फिर पोटलियों को बदलना है बस। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाके पानी लेके आ जाता हूँ। ज़रा वापस आने तक मेरी पोटली के ऊपर नज़र रखना। हाँ हाँ भाई, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, जाकर पानी लेकर आओ ना। जैसे ही वो पानी लेने के लिए आएगा मैं उतने में पोटली बदल दूंगा और चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा उसे। यही समय है पोटली बदलने का। उसको तो वहाँ से पानी लेकर यहाँ आने में बहुत समय लग जाएगा। तुरंत ही पोटली बदल कर यहाँ से भाग जाता हूँ मैं। इसके बाद वो दूसरा आदमी पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चेतन पानी लेकर वहाँ पर आता है। ये कहाँ गया? हे राम, उसने तो मेरे आने तक का इंतजार भी नहीं किया। मुझे बिना बताए वो तो चुपचाप यहाँ से निकल भी गया। उसकी ही पोटली लेके गया होगा वो। अब मैं क्या करूँ? पोटली बदलने का वक्त ही नहीं मिला। ये क्या? ये तो मेरी पोटली नहीं है, इसमें तो ज़्यादा वजन है, यानी कि ये तो उसकी पोटली है। वो जल्दी में गलती से मेरी पोटली लेके गया होगा। पागल कहीं का, उस ऊन को ले जाके क्या ही बेचेगा। नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताज़ा ताज़ा नींबू ले लो, ताज़ा ताज़ा नींबू ले लो। एक नींबू के 10 पैसे हैं। ये क्या है? एक नींबू 10 पैसे का है क्या? तुम बहुत ज्यादा दाम बोल रहे हो भैया। वहाँ पे तो 10 पैसे में 10 नींबू दे रहे हैं। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ जाओ जाओ। नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजे ताजे नींबू ले लो। बाप रे, 10 पैसे? इतना महंगा बेचोगे तो तुम्हारे नींबू कोई नहीं लेगा। सारा बाल उठाकर घर वापस जाना पड़ेगा तुमको। क्या? क्यों नहीं खरीदेंगे? वहाँ पर सारे लोग 10 पैसे में 10 नींबू दे रहे हैं, तुम 10 पैसे में एक नींबू। यानी कि 10 नींबू का दाम 10 पैसे है बाजार में। ठीक है, वैसे ही बेचता हूँ। नींबू नींबू नींबू, ताजे ताजे नींबू, 10 पैसे में 10 नींबू। कुछ ही देर में उसके सारे नींबू बिक जाते हैं। इतनी बड़ी नींबू की बोतली बेची तो सिर्फ 2 रुपए मिले हैं।
कम से कम मैं तो 10 रुपये मिलेंगे ये सोच रहा था। हाँ, अब ये क्या है? लगता है ये तो अभी तक मेरी ही पोटली हाथ में लेके घूम रहा है। चलो उसका पीछा करता हूँ मैं। राम उस पोटली को लेकर सीधा ऊन बेचने वाले के पास पहुंचता है। ये लो सेठ, पोटली भरकर ऊन लाया हूँ मैं आपके लिए। बहुत मोटा ऊन है, एक बार देख के बताओ मुझे इसका कितना दाम दोगे जरा। तुझे इस पोटली पर ऊन के लिए 10 रुपये दूंगा। उतना दाम क्यों बोल रहे हो सेठ? 2 रुपए ज्यादा दीजिए ना। ठीक है, 1 और रुपया ज़्यादा ले लेना, पूरा मिला के 11 रुपये देना। देना है तो दे दे, वरना चुपचाप निकल जाए यहाँ से। ठीक है, अब क्या ही करेंगे, 11 रुपए तो दिलवा दीजिए। बाप रे बाप रे बाप रे, यानी कि ये तो मेरे पास से जानबूझ के मेरी पोटली चुरा के लेके गया था। अगर मुझे पता होता इस ऊन के इतने पैसे मिलेंगे तो मैं खुद ही बेचता ना। रहने दो, वो इस तरफ ही आ रहा है, उससे पूछता हूँ। अरे ओ, रुक तो, मेरी पोटली को चुराया क्यों तुमने, बताओ। और हाँ, मेरी ऊन बेचने से मिलने वाले पैसे मुझे दोगे या नहीं? दोनों पोटलियां एक जैसी ही थी ना, इसलिए गलती से तुम्हारी पोटली उठा कर ले आया था। ये लो 4 रुपए तुम्हारी ऊन बेचने से मिले थे मुझे। गलती की थी बोल रहे हो ना, तो फिर उस गलती का मोल तो चुकाना पड़ेगा। ओहो, ऐसा है क्या? अगर तुम उस पोटली को सेठ के पास लेके जाते तो तुम्हें 4 रुपए से ज्यादा नहीं देता वो। उसका मोल मुझे पता है, इसीलिए सेठ ने मुझे पूरे 11 रुपए दिए, समझा? ठीक है, तुम्हें मैं 1 और रुपए ज्यादा दूंगा। तुमने तो वहाँ मेरे नींबू बेचे ही थे ना, तो कम से कम तुम्हें नींबू बेचने के 4 रुपए तो मिले ही होंगे कि नहीं? क्या मिला था? पूरे नींबू बेचने से मुझे केवल 2 रुपये मिले थे। ये लो, तुम्हारे पैसे तुम रखो और मेरे मुझे दो। और ज्यादा बकबक की तो न्यायाधीश के पास चलेंगे, समझे तुम? अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए न्यायाधीश के पास क्यों जाना भला? ये लो, पूरे मिला के 5 रुपए देता हूँ, ले लो तुम। मेरे सारे नींबू बेचने पर भी तुम्हें 2 रुपए मिले थे ना, यानी कि आज की तुम्हारी सारी कमाई हुई 7 रुपए। मेरी कमाई 11 है, उसमें से 5 तुझे दे दिए, मेरी तो 6 रुपए ही कमाई हुई। यानी कि तुम मुझसे 1 रुपए ज्यादा कमाए हो आज के दिन में। ये तो कुछ लाभ की बात कर रहा है। घर में 5 रुपये लाऊंगा बोलकर बाहर निकला था, मगर आज मुझे 7 रुपये मिले। फिर भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, वो मुझे सब नहीं पता, मुझे मेरे 11 रुपये दे दो अभी के अभी। ठीक है, तो फिर मैं तुझे 2 रुपए और दूंगा, मगर अभी नहीं, फिर कभी 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे घर आकर तुम्हें लौटाऊंगा। ठीक है, अगर 1 हफ्ते के बाद मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? देख भाई, वेंकटापुर गांव है, तुम मुझे यहाँ मिले थे ना, उसी रास्ते में मेरा गांव है। वहाँ आके पूछना, कोई भी मेरे बारे में बता देगा। 1 हफ्ते के बाद मेरे गांव आकर उसके बाद मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूंगा, ठीक है? इसके बाद चेतन रात में घर जाते समय रास्ते से सारा सामान खरीद कर घर लेकर जाता है। ये लो भाग्यवान, तुमने जो चीज़ें लाने के लिए कही थी मैं वो लेकर आ गया हूँ। और ऊपर से ये भी लो, और आगे से मुझे तुम कम मत आंकना, ठीक है ना? और भी मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। बाप रे, इतना सारा सामान, ऊपर से पैसे भी लेकर आए हैं आप। ऐसा क्या काम किया आपने? कहीं चोरी तो नहीं की है ना? छी, मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? और कल से मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे लाकर दूंगा भाग्यवान। तो बिना किसी काम के आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले, जरा बताना तो। सुनो, पहले गुस्सा थूको और मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। हमारे घर में बकरियां हैं ना, उनके बाल काट के उनकी उन दुकान में बेच के आया हूँ। चाहो तो तुम बाहर जाके हमारी बकरियों को देख के आ जाओ। हाँ जी, मैंने आज सुबह देखा तो था उन्हें। मैंने सोचा पता नहीं किसने इन्हें ऐसा कर दिया। मुझे क्या पता था उनके बालों से इतने पैसे मिलेंगे। हाँ, ये बात इस गांव में किसी को पता नहीं है। आज से हमारे गांव में जिस किसी के भी पास बकरियां है ना, उनके बाल काट के हम बाजार में जाके बेच आएंगे। आज से यही हमारा कारोबार है। इस तरह उन भेड़ों के बाल काट कर उनके ऊन से व्यापार करते हुए बहुत ही ज्यादा लाभ कमा रहा था चेतन। कुछ ही दिनों बाद राम से 2 रुपए लेना है, ये चेतन को याद आता है और वो राम के पास जाता है। देने वाले थे, कब दोगे? अब तो 1 महीना बीत चुका है। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का बोला था और तुम हो कि 1 महीने बाद आ रहे हो। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है और 1 महीने के बाद आए हो। वो मुझे सब पता नहीं है, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अब तुम चाहे कितना भी पूछो, मेरे पास पैसे नहीं है। 1 महीने के बाद आना, तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा मैं। ठीक है, 1 महीने के बाद आऊंगा मैं। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है? इस तरह राम चेतन को पैसे दिए बिना ही इधर उधर बातें टाल रहा था। जब भी चेतन उसके पास पैसे मांगने जाता, उसकी बीवी कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे भेज देती। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद राम, राम,
मैं चेतन हूँ, जरा एक बार बाहर आना। अरे बाप रे बाप, ये तो फिर से टपक पड़ा। अब तो कोई चारा भी नहीं सूझ रहा इसको भगाने का। 2 रुपए वसूले बिना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ भी करके आज इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? 2 रुपए के लिए इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? 2 रुपए की तो बात है, देकर खत्म कर दीजिए ना। हैं? क्यों देना है उसे? वो पैसे तो मेरी मेहनत की कमाई थी। मर जाऊंगा लेकिन उसे एक पैसा नहीं दूंगा। तो फिर ये सब करते ही क्यों हो? अरे वाह, आज कितना अच्छा उपाय सोचा तुझे। एक काम करो, बाहर जाके उसको बोल देना कि मैं मर गया हूँ। 2 रुपए के लिए इतना बड़ा झूठ बोलूं? आप पागल हो गए हैं क्या? एक काम कीजिए, आप पिछले रास्ते से कहीं बाहर चले जाइए और मैं इनको संभाल लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो 6 महीने तक इस घर की तरफ नहीं देखना चाहिए। अरे वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उन्हें आने में तो 6 महीने लग जाएंगे। आप बाद में आना। बीवी को घर पे अकेला छोड़ के तीर्थ यात्रा पे गया है क्या? झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। हाँ, अरे नहीं नहीं, उन्हें अकेले ही तीर्थ यात्रा पर जाना था, उनकी मन्नत थी, इसलिए वो गए हैं और मैं अकेली हूँ। राम की बीवी की बात मानकर चेतन वहाँ से चला जाता है। ये तो एक नंबर का चोर बदमाश है। यहीं कहीं छुपा होगा नजदीक ही। मेरे यहाँ से जाने के बाद जरूर वापस आएगा, तब मैं उसे झट से पकड़ लूंगा। तब तक मैं इस पत्थर के पीछे छिपके उसकी राह देखता रहूंगा। हाँ, इस तरह शाम तक भी राम वापस घर नहीं आता है। ऐसी हालत में चेतन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक टूटी हुई बहुत ही पुरानी मंदिर दिखती है। पूरा गांव छान मारा, मगर वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ तो एक पुराना सा मंदिर है और कुछ नहीं। अंदर जाके देखता हूँ, शायद यहीं छुपा हो। हाँ, मैंने यही सोचा था कि तुम यहीं कहीं छुपे होगे। हाँ, आज तो मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये क्या पैसे पैसे करके मेरे पीछे पड़े हो यार तुम तो। 2 रुपए के लिए इतना मेरे पीछे पड़े हो, उसके लिए तुझे शर्म नहीं आती क्या मांगते हुए? खाली 2 रुपए के लिए अपनी बीवी से तीर्थ यात्रा पे गया है, ये झूठ बुलवा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये सब मुझे नहीं पता। आज मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पैसे हरगिज नहीं दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ तू देख। इतने में चेतन को गुस्सा आ जाता है और वो राम को जोर से मारता है। अगर मैं ऐसे चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा तो इसको लगेगा मैं मर गया। हाँ, ये क्या है? एक ही बार में इसका ये हाल हो गया। बाप रे, लगता है ये तो मर गया। मैं तो सचमुच मर गया हूँ करके ये तो मान भी गया। अब जब तक ये चला ना जाए जमीन पर चुपचाप पड़ा रहता हूँ। बाप रे, लगता है सच में ये तो मर गया है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, नहीं तो न्यायाधीश मुझे कारावास की सजा दे देंगे। कुछ तो आवाज आ रही है, लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं। हे राम, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बदन चकनाचूर हो गया है। आज रात यहाँ पे आराम करके सुबह निकलेंगे और इतने में से हम लोग इस चोरी के माल को आपस में बांट लेंगे, ठीक है? बाप रे, ये सब तो चोर है। अगर मैं जरा सी भी हिला तो ये लोग मुझे मार देंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डाकू लग रहा है। अगर ये लोग मुझे यहाँ पे देख लेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। ये लोग चले जाने तक मैं यहीं पे छुप जाता हूँ। ये क्या है? यहाँ तो एक मुर्दे की लाश पड़ी है, ठीक है? किसको कितने पैसे मिलेंगे वो मैं अलग करके रख देता हूँ। सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, सब समझ गए ना? लेकिन इस तलवार को मैं रखूँगा। दिखने में तो राजा महाराजा की तलवार लग रही है, बाकी पैसे तुम सब मैं बांट दूंगा। ये तो बहुत पुरानी जंग पड़ी हुई तलवार है सरकार, इसको लेके क्या करेंगे? यहीं पे फेंक दीजिए इसको। नहीं, ये बहुत तेज धार की लग रही है, चाहो तो खुद देख लो। इससे यहीं पे पड़ी हुई इस लाश को 2 टुकड़े में छेद करके दिखाऊं तुम्हें? अरे बाप रे, अगर मैं ऐसे चुपचाप पड़ा रहा तो चोर खामखा 2 टुकड़े करके छोड़ेगा। अब चुप रह का फायदा नहीं। कौन हो रहे तुम लोग? इतनी साहस कि भूतों के हवेली में चले आए तुम लोग? रुको, मैं अभी भूतों का परिवार को बुलाता हूँ। ओ सारे भूत, जरा बाहर तो आओ। ये सारे भूत आकर तुम्हें खत्म कर डालेंगे। अरे बाप रे, ये तो भूतों का कोई अड्डा लग रहा है। ये लाश अभी तो चुपचाप जमीन पर थी, अचानक खड़ी कैसे हो गई? अरे भागो, चलो भागो यहाँ से। वो लोग राम को भूत समझकर सारा माल वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद आहा, वहाँ वो चेतन और ये सारे लोग भाग गए। मैं तो बाल बाल बच गया। हे भगवान, इतनी सारी दौलत, ये सब मेरा है। अब एक ही रात में माला माल। क्या है, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं क्या? मैं भी यहीं पे हूँ,
मुझे भी इसमें से तुम्हें भाग देना होगा। मैं तुझे क्यों दूंगा? भूत बनने का नाटक तो मैंने किया, उन सब चोरों को मैंने भगाया, इसलिए ये सारे पैसे अब मेरे हुए, समझा? ऐसा है क्या? ठीक है, तो मैं अभी अभी जाके सारी बातें उन चोरों को बता देता हूँ। उन्हें धोखा देने के लिए वो वापस आकर तुम्हें जान से मार देंगे। मैं जाकर अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। देखो, तुझे सिर्फ 2 रुपए देना ना मुझे, अब भी दे दूंगा तुझे। चुपचाप जा यहाँ से। वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। वो चोर भागने के कुछ देर बाद सरकार, अब तक हम लोगों ने कितने सारे बलवान लोगों से मुकाबला किया, कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाया था। अब एक खाली भूत से डर के वो सारा चोरी का माल हम वहीं पर छोड़कर आ गए। सरकार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। तो फिर हमारे झुंड में भूतों से नहीं डरने वाला अगर कोई है तो एक बार वापस उस महल जाके संभाल के आ जाए कि वहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, पता करके आओ। देख कर आऊंगा सरकार। बाप रे, कुछ तो आवाजें निकल रही है, बाहर खड़े होकर देखता हूँ। अरे ले जाना तेरे 2 रुपए। अरे बोला ना दे दूंगा, अरे तू लेके जाना यार। बाप रे बाप, कितने सारे भूत हैं महल में, मुझे तो डर लग रहा है। सरकार, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं। उस चोरी को माल को आपस में बांटा तो एक भूत को सिर्फ 2 रुपए ही मिले हैं, तो सोचो उस हवेली में कितने सारे भूत होंगे। सरकार, क्या इतना सारा चोरी का माल आपस में बांटने के बाद एक एक भूत को केवल 2-2 रुपए मिले हैं क्या? अरे बाप रे, अगर जिंदा रहे तो मैं और वो बहुत सारे चोरी करके पैसे कमा सकते हैं। तुरंत हमें यहाँ से भागना होगा, चलो। वैसे उन चोरों के वहाँ से भाग जाने के बाद ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे, समझे? अब ठीक रास्ते पे आए हो तुम। ठीक है, तो फिर मुझे 2 रुपए कब दोगे? इतने सारे पैसे लेने के बाद भी तुझे तसल्ली नहीं मिली क्या चेतन? ये ले तेरे 2 रुपए, ठीक है? 2 रुपए के लिए जैसे मरा ही जा रहा था, तुम बेटा मत खा मेरा। उन 2 रुपयों के लिए तुझे ढूंढते हुए ही आने की वजह से हम दोनों को इतने सारे पैसे मिले हैं। इसके बाद चेतन